मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले विभिन्न अपराधों में उपहति या चोट, जिसे अंग्रेजी में हर्ट कहते हैं, भी एक अपराध है। किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा पहुंचाना ही चोट या उपहति कहलाता है। भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी में चोट को 2 वर्गों में बांटा गया है। साधारण चोट यानी सिंपल हर्ट, गंभीर चोट यानी ग्रीवस हर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्यारेलाल और आप है द लीगल लैब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आप सबसे इसी चोट के बारे में चर्चा करेंगे। आईपीसी की धारा 319 में चोट यानी उपहति की परिभाषा दी गई है। उपहति, जो कोई किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शैथिल्य कारित करता है, वह उपहति करता है, यह कहा जाता है। उपरोक्त परिभाषा से जो बातें उभर कर सामने आती है, वह इस प्रकार है। चोट में कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा पहुंचाता है, चोट के कारण रोगग्रस्त करता है या चोट के प्रभाव से दुर्बल अथवा कमजोर बनाता है, तो उसे चोट पहुंचाना कहा जाता है। सामान्य रूप से चोट के अंतर्गत वे समस्त कार्य आते हैं जिससे किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट, बीमारी या दुर्बलता पैदा होती है। अतः चोट पहुंचाने का अर्थ है किसी प्रकार की पीड़ा पहुंचाना। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि चोट पहुंचाने के लिए शारीरिक पीड़ा होना चाहिए, न कि मानसिक। और फिर चोट का प्रत्यक्ष परिणाम भी परिलक्षित होना चाहिए। अब बात करते हैं गंभीर चोट यानी ग्रीवस हर्ट की। गंभीर चोट की परिभाषा आईपीसी की धारा 320 में दी गई है। आईपीसी में गंभीर चोट के लिए 8 अवस्थाओं का जिक्र किया गया है। तो आइए देखते हैं वो 8 कौन सी अवस्थाएं हैं जो किसी चोट को गंभीर चोट बनाती है। पहला, यौन अंगों को क्षतिग्रस्त करना। किसी भी चोट को गंभीर चोट कहलाने के लिए जो पहली शर्त दी गई है, जिसमें चोट के कारण यौन अंगों का क्षतिग्रस्त होना है। किसी महिला या पुरुष को चोट के कारण उसकी यौन शक्ति से वंचित करना, उसके यौन अंगों को नुकसान पहुंचाना गंभीर चोट की श्रेणी में आता है। यौन अंगों को क्षतिग्रस्त करना अर्थात किसी पुरुष के अंडकोश को दबा देना या उसके अंडकोश को दबाकर सदा के लिए दुर्बल बना देना। किसी घातक हथियार के द्वारा लिंग को क्षति पहुंचाया जाना, जिससे किसी पुरुष में यौन संबंधी बीमारियों का जन्म हो जाए, गंभीर चोट की श्रेणी में आएगा। दूसरा, दोनों में से किसी आंख की रोशनी का स्थायी रूप से खात्मा कर देना। यदि चोट के कारण किसी व्यक्ति के दोनों आंखों में से किसी एक आंख या दोनों आंखों की दृष्टि को स्थायी रूप से खात्मा कर दिया जाता है, या फिर किसी आंख को फोड़ दिया जाता है, तो आईपीसी की धारा 320 के अंतर्गत गंभीर चोट माना जाता है। तीसरा, दोनों में से किसी भी कान का श्रवण शक्ति का स्थायी रूप से नष्ट होना। चोट के कारण सुनने की शक्ति का स्थायी रूप से नष्ट होना आईपीसी की धारा 320 के अंतर्गत गंभीर चोट माना गया है। अक्सर लड़ाई झगड़े में कान पर चोट के कारण कान के पर्दे फट जाते हैं, जिससे व्यक्ति की सुनने की शक्ति स्थायी रूप से समाप्त हो जाती है। चौथा, किसी भी अंग या जोड़ का अलग होना। किसी मनुष्य के शरीर से उसके किसी अंग को काटकर अलग कर देना या उसके शरीर से विच्छेद कर देना गंभीर चोट के अंतर्गत आता है। पांचवा, किसी भी अंग या जोड़ की शक्तियों का नाश या स्थायी ह्रास। किसी व्यक्ति के किसी भी अंग की शक्तियों का नाश या स्थायी ह्रास पांचवें प्रकार की गंभीर चोट मानी गई है। इस प्रकार के चोट में अंग व्यक्ति के शरीर से अलग नहीं होता, बल्कि शरीर में रहते हुए ही उसकी शक्ति का नाश हो जाता है। छठा, सिर या चेहरे का स्थायी विकृति। आईपीसी की धारा 320 के अनुसार सर या चेहरे का विद्रुपीकरण, डिस्फिगरेशन गंभीर चोट माना गया है। किसी व्यक्ति के सिर या चेहरे पर ऐसा चोट कारित करना जिससे उसके चेहरे का आकार को स्थायी हानि पहुंचती है। सातवां, हड्डी या दांत का टूटना। चोट के कारण हड्डी या दांत का टूटना गंभीर चोट माना गया है। आठवां, कोई चोट जो जीवन के लिए संकट पैदा कर दे या जिसके कारण चोटिल व्यक्ति 20 दिन तक शारीरिक पीड़ा में रहता है या अपने मामूली कामकाज को करने के लिए असमर्थ रहता है। इन 8 परिस्थितियों में से कोई भी परिस्थिति मौजूद है तो वह चोट गंभीर चोट माना जाएगा। इसके अतिरिक्त सभी चोट साधारण प्रकृति के होते हैं। धारा 320 के अध्ययन के बाद यह समझना चाहिए कि गंभीर चोट में भी मानव शरीर को चोट पहुंचाई जाती है,
एवं हत्या या हत्या के प्रयास में भी मानव शरीर को चोट पहुंचाई जाती है। यहाँ चोट पहुंचाए जाने के आशय पर बल दिया जाना चाहिए, न कि चोट पर। यदि चोट पहुंचाने का उद्देश्य हत्या करने का था, तब हत्या के प्रयास का घटना बनेगा, और यदि उद्देश्य सिर्फ चोट पहुंचाने का था, तो घटना गंभीर चोट का बनेगा। गंभीर चोट के लिए दंड। गंभीर चोट के लिए आईपीसी की धारा 325 में सजा का प्रावधान किया गया है, जिसमें 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। लेकिन जब चोट खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा किया जाएगा, जिससे मृत्यु होना संभाव्य हो, या आग या किसी तप्त पदार्थ या विष द्वारा, या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा, या किसी ऐसे पदार्थ द्वारा जिसका सांस में जाना या निगलना या रक्त में पहुंचना मानव शरीर के लिए हानिकारक है, तब आईपीसी की धारा 326 के अंतर्गत आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडनीय होगा। एसिड से हमला को भी धारा 326A के अंतर्गत दंडनीय बनाया गया है, जिसमें अपराध करने वाले व्यक्ति को कारावास, जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम न होगी किंतु आजीवन कारावास तक हो सकेगी, से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। एसिड हमला का प्रयास धारा 326B के तहत दंडनीय है, जिसमें सजा 5 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु 7 वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब गंभीर चोट को भलीभांति समझ गए होंगे। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। Friends, thanks for watching this video. If you found the video useful, please subscribe to my channel, hit the like button, and share it to your friends.